अर्लियर सेक्शन में हमने बात की कि एफसीसी में गोल्ड के केस में मिनिमा कैसे आता है, बीसीसी में कैसे आता है, और सिंपल क्यूबी के लिए हमने कैलकुलेशन चला दी थी एंड देन उस डाटा का मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। ये हमारे पास फोल्डर था और यहाँ पे इट्स अ गोल्ड। कैसे करेंगे? आई जस्ट कॉपी, आई गो टू बीसीसी के अंदर एनर्जी डॉट डेट फाइल थी। आई कॉपीड दैट हेयर विद द नेम ऑफ एनर्जी अंडरस्कोर। ये बीसीसी था तो बीसीसी डॉट डेट के नाम से उसको मैंने अपने पास यहाँ पे रख लिया, ठीक, बिकॉज मुझे तीनों फाइलें चाहिए, तभी कंपैरिजन होगा, अलग अलग से नहीं देख सकते। मुझे तीनों फाइलें इकट्ठी प्लॉट करनी पड़ेंगी। सो आई जस्ट कॉपीड इट and then for FCC I will do this one. FCC ये आ गया and then I'm going back to SCC. ये तीनों फाइल्स मेरे पास आ गई। अब मुझे प्लॉट करना है। XM ग्रेस लिखा टर्मिनल पे। आप इसको ग्नू प्लॉट में भी कर सकते हो वैसे। सो इंपोर्ट ASCII और यहाँ पे ये तीनों फाइलें हैं। सो पहले हमने सिंपल क्यूबिक लिया SCC डॉट डैट, ये प्लॉट हो गई। देन आई गो टू BCC, ये आगे BCC हमारे पास रेड कलर, और FCC थी और FCC ओके किया मेरे पास, ये तीनों आ गए एंड दिस इज द प्लॉट। थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ से आप डार्क कर सकते हो डबल क्लिक करके, ये देखो। और थर्ड वन विल बी दिस वन। नाउ सी, जो FCC ये था, मैं चाहे लिख भी देता हूँ लीजेंट दैट इट इज़ फॉर SCC या SC सिंपल क्यूबिक, देन another one is for the BCC, and third one is for FCC। ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ जाता है और बड़े अच्छे से पता चल रहा है, बिकॉज कंप्यूटर आपको हर एक उसके लिए रिजल्ट तो दे देगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो, नेचर में गोल्ड जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था उसी फॉर्म में उसमें मिनिमा आया। मिनिमा तो देखो सिंपल क्यूबिक में भी है, BCC में भी है, FCC में भी है, बट सबसे ज्यादा मिनिमा आपको इसमें आ रहा है। बट अगर आप डायमंड लाइक स्ट्रक्चर लो, ठीक है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर के लिए लो अगर गोल्ड के लिए, तो उसमें दो एटम्स होंगे, हो सकता है एनर्जी डबल आए, तो आपको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा एनर्जी को, बिकॉज वी आर हियर कंसीडरिंग पर एटम एनर्जी, और वहां पे 2 एटम के लिए एनर्जी जो है वो आएगी, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं सोचने के डाटा तो ये ज्यादा मिनिमम आ रहा है, बिकॉज वो डबल आएगा ऑलमोस्ट, तो आपको वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे हम पर एटम ले रहे हैं टोटल एनर्जी, यहाँ एक ही एटम था, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्ड एटम इन द डायमंड फेज, तो डायमंड फेज में हमें 2 एटम्स लेने पड़ेंगे प्रिमिटिव सेल में, तो वो उस तरह से मुझे चूज करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। देन अब बात करते हैं हाई सिमेट्री पॉइंट्स की, कैसे चूज करते हैं। सेव करना मैंने बता दिया था, वैसे भी XM ग्रेस पे मैंने वीडियो बनाए हो, उसमें कैसे लेवलिंग करते हैं, X एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा, Y एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा, हाई सिमेट्री पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं, हाई सिमेट्री लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। ये दादी को वो वीडियो शेयर कर देना ग्रुप में, ठीक है। अब लेट अस कम टू FCC।
आई थिंक मिनिमा कहाँ था, मिनिमा किस पॉइंट पे आया था, ओके यहीं पे ऐसे ही देख लेते हैं। आई थिंक 4.23 पे था, 4.23 पे था, ओके। सो आई अगेन मेरे डायरेक्टरी फाइनल and I copied au dot 0, it's 4.23 dot 4.23 ओके 4.23 आएगा, 4.23 डॉट FDF टू फाइनल। अब देखो मैं यहां बैठ के फाइनल में लेके जा रहा हूं, डॉट स्लैश किया, फाइनल एंटर किया एंड देन स्लैश, ये देखो फाइनल में चली गई फाइल। मुझे PSF फाइल लेके जानी है, star.psf कर दो या पूरा नाम लिख दो, इट्स ऑल अप टू यू। सो आई वेंट टू द फाइनल, ये आ गया, इसको मुझे रन करना था। सो इट इज C*_, now what to do, yeah it's FDF। इसका मैं आउट फाइल को लॉग्ड आउट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई मुझे आयरन की FDF फाइल बना के दे दे अभी, दैट विल बी मच बेटर, उसमें शायद हमें मैग्नेटिज्म दिख जाए। किसके पास, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पे XV फाइल बनी होगी, या आई वेंट टू XP टू XSF, ये किया मैंने, और AU सिस्टम लेवल था, ये लिखा, और XSF फाइल भी बन गई, ठीक है। सो XCrystal ये गोल्ड आपको दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। एक एटम था, कैसे दिख रहा है, हर एक कॉर्नर पे एटम बैठा हुआ, इट इज सिटिंग लाइक दिस। मैं थोड़ी सी एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये लॉक डॉट आउट, एक तरीका तो लैटिस कांस्टेंट और लैटिस वेक्टर देने का था, ये दिस इज ए वे इफ इट इज विजिबल टू यू, ये तरीका था। देयर इज अनदर वे, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं लग रहा है कहीं पे भी है, जो हमारे ये हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ देख के 90 लग रहा था, बट इट्स नॉट दिस, 90 नहीं है, ये प्रिमिटिव सेल वेक्टर्स हैं। तो ये कैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक और वैल्यू आई होती है, तो मीन्स लैटिस वेक्टर की फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। लैटिस that was somewhere here, नहीं, या यहाँ पे आ रहा है, ये लिखा हुआ है, इट वॉज रिटन हेयर। ये बराबर है सेल वेक्टर्स यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल है 60 60 60, तो इनको हम सेल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, सो आई आस्क्ड साधना ने आई थिंक मुझे भेज दिया है, या तो आप इस तरह से भी FDF बना सकते हो। तो मैं इसी FDF में चेंजेस कर रहा हूं पहले तो, ठीक है। VI इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, I'm just commenting it, हैश जो है वो कमेंट है, अभी रीड नहीं करेगा इसको। It will not read it, ये रहेगा, या
ये ब्लॉक मैंने कमेंट कर दिया, इसकी बजाय मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज लैटिस कांस्टेंट it is 1.0 ANG, and then percent block lattice parameters percent lattice vectors लिखा है। percent end block lattice parameters end block lattice parameters. So ये आएगा it is so what it will be, क्या था ये 2 पॉइंट कितना था, इसका हाफ ही आएगा यहाँ तो फिलहाल, बट वहाँ आउट फाइल में था ये लिखा हुआ, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ दोबारा से, vi log डॉट आउट, या इट्स एंगल्स ये था लिखा हुआ, ये आ रहे हैं, ये हमारे 3 पैरामीटर्स ये आ रहे हैं, ए बी सी की वैल्यूज ये है, और एंगल हमारा 60-60 था। Hmm. 60. ये 60.0, 60.0. This is another way. कई बार क्या होता है कि आपकी ये वैल्यू अलग आ रही है, सपोज करो, या ये वैल्यू अलग आ रही है, ए बी सी तीनों अलग हैं, और एंगल हमारा, अगर तो देखो ये तीनों पैरामीटर्स अगर एक जैसे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ये अलग अलग हैं तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे कि स्ट्रक्चर में मिनिमा क्या होगा। या तो देखो, एक तो तरीका है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही हैं आपको उसी से लेके काम चला लो, बट अगर आपने मिनिमा ढूंढना है तो इसके लिए आपको या तो इक्वल परसेंटेज में चेंज करो, एबीसी को इक्वल परसेंटेज में कम या ज्यादा करो, ठीक है, तो आपके पास जहां से जो मिनिमा आएगा या तो आप वो वैल्यू चूज कर लो, या दूसरा तरीका है कि ए को कांस्टेंट रखो, ए को वेरी करो, बी और सी को कांस्टेंट रखो, फिर ठीक है, बी और सी फिक्स रखा, फिर बी और सी की वैल्यू को चेंज करो इक्वल अमाउंट से या डिफरेंट अमाउंट से, मतलब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे। या मान लो ए बी सेम है, आपके सी अलग है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए बी को चेंज करना है इक्वल अमाउंट से और बी को फिक्स रखना है, फिर बी की वैल्यू फिर चेंज करनी है, उसके बाद फिर से स्क्रिप्ट चलानी है ए और बी के ऊपर, फिर बी की वैल्यू को दोबारा से, और इन सबको प्लॉट करना है, फिर हम देखते हैं ओवरऑल मिनिमा कहाँ आ रहा था, उसको वैल्यू को चूज करते हैं। इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। आई थिंक शॉल की बुक है वो, एक डीएफटी की, याद है किसी को, डीएसटी शॉल की बुक है, उसमें मेंशन्ड है, जहाँ पे सी वाई ए की ज़रूरत होती है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे वो इस तरह से स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। बट अगर आपने इतनी टीडीएस कैलकुलेशन थी, अगर आप परसेंटेज वाइज चेंज करते हो तो आपको उस पर रिलाई करना पड़ेगा, बट यू हैव टू टेस्ट योर रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं कंपेयर करने हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये था, चलो इसको भी मैं चला के देखता हूँ कि हफ्ते चल पड़े। तो अगर मैं इस तरह से इसको लिख रहा हूँ तब भी मैं इसको कैलकुलेशन को कर सकता हूँ। ये देखिए जरा, चेंजेस किया मैंने एंड देन अगेन वर्क फॉर अस, उसी तरह से आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं एटम्स की इंफॉर्मेशन डालने के। अब
एक्सेसिव फाइल वही थी बनी हुई। अब हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में के पाथ सिलेक्शन, इसको क्लोज कर लेंगे एंड देन ये जो मेरे पास अब दिख रहा है इट इज द ब्रिलियंट जोन। प्रिमिटिव विद द कन्वेंशनल दोनों एक जैसे हैं, तो ये प्रिमिटिव आपका ब्रिलियंट जोन जो है वो ये बन जाता है। और ये क्या था? इट इज एफसीसी, ये था एफसीसी। अब हाई सिमेट्री पॉइंट्स आपने चूज करने हैं। अब जैसे हम बोल रहे थे ऑर्डिनरी क्रिस्टल्स के केस में कि एटम्स कहां कहां बैठे हुए हैं, एटम थे बैठे हुए कॉर्नर्स पे बैठे हुए या फेस के सेंटर में बैठे हुए। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहां पे एजिस पे भी एटम्स बैठे होते हैं। देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। एजिस का एटम 1/4 शेयर का होता है, कॉर्नर का 1/8, फेस का 1 सेकेंड, और सेंटर वाला बॉडी सेंटर का एक ही होता है, एक। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। अब हाई सिमेट्री पॉइंट्स कैसे चूज किए जाते हैं? हाई सिमेट्री पॉइंट्स दे आर सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स। जहां जहां ये डॉट लगे हुए हैं, आपका हाई सिमेट्री पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आपने कौन से चूज करना, इट्स ऑल अप टू यू। तो जो बीच में है, बीच में जो ये है, ये रेड से जो है ये गामा पॉइंट होता है, ये सेंटर है उसका। जो आपका स्ट्रक्चर है इट इज सेंटर ऑफ दैट, इट्स ए सेंटर ऑफ दैट। क्लियर? अब हाई सिमेट्री पॉइंट्स इंटरनेट पे थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। हाई सिमेट्री पॉइंट्स, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सो व्हाट आर हाई सिमेट्री पॉइंट्स? आई थिंक विकिपीडिया पे अच्छे से दिया ब्रिलियंट जोन के केस में। ब्रिलियंट जोन इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम वॉल्यूम स्पेस इन द रेसिप्रोकल स्पेस, मिनिमम वॉल्यूम रीजन इन द रेसिप्रोकल स्पेस। ये देखिए जरा, ये है। तो देखो ये इसने बताया हुआ गामा इज द सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन। सब में रहेगा। सिंपल क्यूबिंग में एम, आर और एक्स पॉइंट्स होते हैं। फेस सेंटर्ड में के, एल, यू, डब्ल्यू, एक्स। ठीक है। सो वी हैव चूजन पॉइंट गामा। गामा के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए। सेंटर है गामा के 0 0 0 ही रहेंगे, नो देयर इज नो प्रॉब्लम। देन के क्या है? मिडल ऑफ एन एज जॉइनिंग टू हेक्सागोनल फेसेस। तो हेक्सागोनल फेसेस कहां हैं? लेट अस, ये हेक्सागोनल फेसेस हैं। देखो ये एक ये है, एक ये। तो इनका मिडल पॉइंट कहां है? ये है। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया? इट्स ए के पॉइंट। ये गामा पॉइंट आ गया। मेंशन कर लो। कोऑर्डिनेट्स आपको यहां से मिल जा रहे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को आपने नोट करना है और वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है फॉर योर पर्टिकुलर सिस्टम। देन अगला हाई सिमेट्री पॉइंट क्या होगा? एल, सेंटर ऑफ ए हेक्सागोनल फेस। सेंटर ऑफ हेक्सागोनल फेस। तो हेक्सागोनल फेस का जो सेंटर है वो ये है। कोई भी चूज कर लो आप, ये आ जाएगा। बट 2 डायमेंशन में आपने ख्याल रखना है, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं या 1 डायमेंशन की, उसमें आपने जहां पे कम होगा वो नहीं लेके चलना है। जैसे मान लो जेड एक्सिस के लॉन्ग आप लेके चल रहे हो वैक्यूम, तो Z वाला आपको नहीं लेके चलना है। मतलब Z में तो वो Z का मतलब होगा कि वो बहुत कम होगी, वो विड्थ जो कि Z के लॉन्ग, वो नहीं आपने चूज करनी। यहाँ पे आप वर्टिकल एक्सिस भी प्लॉट कर सकते हो। तो Z के लॉन्ग फिर आपने उसमें प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज हाई सिमेट्री पॉइंट्स आपके गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये दूसरा ये आ गया। ये कौन सा पॉइंट आया? इट्स ए L। L के बाद U, मिडल ऑफ एन एज जॉइनिंग हेक्सागोनल एंड द स्क्वायर फेस। ये देखो यहां पे U है, ये यहां पे U है। यू शुड बी इंडिपेंडेंट कि आपने कैसे चूज करना है। तो U आप कौन सा चूज करना है, इसको U ले लेते हैं। ये U आ गया। U के बाद एक और पॉइंट बता रहे हैं ये शायद
कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, W कॉर्नर पॉइंट है, तो ये W कॉर्नर पॉइंट आ गया। सो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया W। Then after W it is X center of a square face, सेंटर ऑफ स्क्वायर फेस, स्क्वायर फेस का ये सेंटर आ गया, ये देखो, ये इसको X बोल दिया। एंड देन अगेन गामा, ये गामा पे आ गए। इस तरह से हम हाई सिमेट्री पॉइंट्स जो है वो चूज करते हैं। ये थोड़े अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। तो वैल्यूज विजिबल है, ये वैल्यूज आपको सो दिख रही है पीछे तक। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन में, सॉरी ग्रुप में। सो दिस इज अ वे, FCC का अलग होगा, सिंपल क्यूबिक अलग होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 2D में स्विच करते हैं तो उसके हो सकता है आइसोमेट्री पॉइंट्स अलग हों डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। 1D में अलग आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है और यहाँ पे ये प्रिमिटिव, ये सबके आइसोमेट्री पॉइंट्स बताए हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने शेयर करना था सभी के साथ। और बाकी जो सुबह फाइल्स थी वो मैंने सारी शेयर करी हुई, उसमें जो भी स्क्रिप्ट्स थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। और क्या रहता है, अच्छा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में इसकी कर्व की भी जा सकती है, बट ऑप्टिकल में बेटर है हम आयरन है, आयरन दो मेरे को, FDF फाइल दो जरा। आयरन BCC स्ट्रक्चर होता है आयरन का। सूडो पोटेंशियल नहीं, इसी में डाल दो, एक मिनट, जस्ट ये आयरन है BCC, उसमें ये एग्जिस्ट करता है। आई थिंक 2.87 इज ऑप्टिमाइज्ड। ओके, सो इट इज ऑप्टिमाइज्ड आई थिंक। सो वन एटम, दिस इज ओके, LC नहीं, स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं इसके लिए भी। लेटिस कांस्टेंट कितना आता है आयरन का, देखो जरा। ओके, पीरियोडिक टेबल भी आता है लिनक्स में, ये पीरियोडिक टेबल, G पीरियोडिक कैल्शियम करके इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो आयरन, इट्स लेटिस कांस्टेंट इज व्हाट, लेटिस 2.87। सो 2.87 है। ओके, लेट अस डू वन थिंग, एक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं।
कितना था 2.87 नहीं 86 नहीं था अभी कितना था पीरियोडिक so it is for iron it is 2.87 ये है इसको मैंने दो फॉर्मेट में रखा हुआ है ओके नहीं ठीक है ये इट इज़ 2.87 लिखा हुआ है ये इसको LATT भी हम कर सकते हैं इफ LATT कर दिया इसको देन इट्स फ्रैक्शनल रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओके अच्छा ये इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.87 था सो लेट अस स्टार्ट एट 2.50 टू 3.20 इन ए स्टेप ऑफ 0.01 एंड लेट अस रन इट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दिस विल बी फाइन 2.50 टू 3.20 इन ए स्टेप ऑफ ओह सॉरी ये मुझे चेंज करना पड़ेगा ये Fe था Fe इज इट स्मॉल और कैपिटल या इट्स स्मॉल Fe and I will save it so SH और डॉट स्लैश तो ये कैलकुलेशन चल पड़ेगी थोड़ी देर में उतनी देर में चाय पी जाए दैट विल बी बेटर